और फिर हमारे यहाँ ये कल्चर है कि कोई मामला ऐसा हो और कोई हमें कह दे कि मियाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो फिर मामला ठीक है, और बंदा कि नहीं मैंने ऐसे ही करना है, तवज्जो चाहूंगा, बंदा उसका मशवरा माने ना और खुदा ना खास्ता वैसे हो जाए जैसे वो कह रहा था, तो फिर वो उसी वक्त वक्त का गोश्त बन जाता है और दाता अली हजवेरी बन जाता है। मैं तो पहले क्या सी एनजीओ होना, तुसी मन्नी कोई नहीं, और मियाँ अगर उसने नहीं मानी तो कौन सी क्यामत आ गई। मामला उसका था, काम उसका था, कारोबार उसका था, उसने नहीं मानी, ठीक है मर्जी उसकी, फिर गोश्त बन जाता है वक्त का ना। मुझे सब पता है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। यार आमना के लाल से बड़ा लीडर भी कोई आएगा। अल्लाह अकबर। एक मौका पे जब हुजूर सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया था कि हम अंदर रह के जंग करेंगे, सहाबा का ख्याल था हम बाहर जाके जंग करेंगे। अगर जी बच्चा गलती कर दे ना, और जी छो ये तो है ही बच्चा है, मैं कुर्बान जाऊं हमारे जो पंजाब का कल्चर है, और बच्चा गलती कर दे और छो जी ये तो है ही बच्चा है। बड़ा गलती कर दे जी गर्म खून था ना इसलिए जल्दी जोश मार गया। अब बूढ़ा गलती कर दे और जी बंदा बूढ़ा होके बच्चे बन जाता है, तो फिर बच्चे की सलाह होगी कब? फिर वो वक्त तो बताए ना जिसमें उसकी तरबियत करेंगे। बच्चे को भी आपने निकाल दिया, जवान को भी निकाल दिया, बूढ़े को भी निकाल दिया, मामले खत्म हो गया, फिर तरबियत होगी कहां से? और फिर कुर्बान जाए ऐसे खून पे, इसको बड़ा ही पता है कि कहां पे गर्म होना है कहां पे ठंडा होना है। कोई मजदूर आगे आ जाए ना फौरन थप्पड़ मारेंगे। ओ मैं बहुत जो है वो गुस्से वाला, मुझे बर्दाश्त कोई नहीं होता, इसको लेके जाए ना एसएचओ के सामने, वहां थप्पड़ मारे ना, पता चले इसका खून बड़ा गर्म है, वहां पे थप्पड़ नहीं मारेगा। ये गुस्सा भी बड़ा समझदार है, ये देख के आता है मेरे सामने कौन है, वहां पे थप्पड़ मारेगा, फिर आगे से चाट पड़ेंगे भी ना तो वहां पे खून बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, और गरीब पे जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जी, गर्म खून वाला है। तो अब हुजूर का जो है वो इरादा था कि हम अंदर रह के जंग करें, सहाबा का ख्याल था हम बाहर जाके जंग करें, और बाहर निकल करके इन्होंने मुकाबला किया तो बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। अब अल्लाह के नबी ये नहीं कहते मैंने तो तुम्हें पहले कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, बदले के अंदर जो है वो ये तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ा, इतनी जाने गई, इतना माल गया। मेरे रसूल फरमाते हैं चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। ये मेरे नबी का सबर है। तो सबर ऐसी दौलत है, अगर बंदा इसको पकड़ ले तो मेरे ख्याल से कोई लड़ाई कोई मामला ऐसा बिगड़ ही नहीं सकता कि वो बिगड़ने पे आए। बल्कि सबर का मुजाहरा घर में तो हमने क्या करना है, मेरे से नाराज ना होइएगा, हम सुबह भेजते ना बच्चों को कारी साहब के पास कुरान पढ़ने के लिए। अब एक तो मसला यह है कि आधा घंटा है, 40-50 बच्चे हैं, उन सब को कारी साहब ने पढ़ाना है, तो हिस्से के अंदर आधा आधा मिनट भी नहीं आता। उस 20 सेकंड के अंदर सबक सुनना भी है, याद भी करवाना है, फिर तकाजा होता है जी दुआएं भी सिखाई जाएं, नमाजें भी पढ़ाई जाएं, जनाजा भी सिखाया जाए। अब उस 20 सेकंड के अंदर वो बेचारा क्या क्या सिखा ले। चलो कभी गुस्सा आएगा, और फिर ये जिम्मेदारी भी कारी साहब किया कि बच्चे रो रहे हैं तो उनको चुप भी करवाओ, और वालिदैन तो छोड़ के चले गए, नाक बह रही है, कपड़े लुथरे हैं, नींद के अंदर है, पहले उसको जगाएगा, फिर नाक साफ करवाएगा, फिर वुजू करवाएगा, फिर चुप करा के बिठाएगा और फिर पढ़ाएगा। और चले है तो वो भी इंसान, कभी गुस्सा आ ही गया, जो बुरे में उनकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छे में उनकी बात कर रहा, कभी गुस्सा आ ही गया तो फिर कारी साहब गुस्से के अंदर को थप्पड़ लगा देना तो फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके आ जाता है। ਤੁਸੀਂ 8000 ਦੇ ਮੌਲਵੀ तो साडा बच्चा तो बड़ा कीमती है, ਤੁਸੀਂ निकलो सी सवेरे को और ले आवांगे। तो जिस मुआशरे के अंदर उस्ताद के साथ ये सलूक हो ना, माजत के साथ उस मुआशरे के अंदर पढ़े लिखे लोग जन्म नहीं लेते। और माजत के साथ कहूंगा, जब पढ़ाई का मकसद नौकरी हो तो फिर मुआशरे के अंदर नौकरी पैदा होंगे। जब पढ़ाई का मकसद अपने आप को संवारना है तो फिर मुआशरा खूबसूरत होगा और मुआशरे के अंदर जीने का मजा आएगा। लेकिन जहां पे हर बंदे को अपनी पड़ी हो तो वहां पे मुआशरे खूबसूरत नहीं हुआ करते, बल्कि वहां पे मुआशरे बिगड़ते हैं। बल्कि कल ही मैं दोस्त के साथ गुजर रहा था तो एक गली के अंदर, यकीन करे इतनी खस्ता हाल वो गली, जो इतना गंदा पानी नालियों का बाहर निकल रहा था कि मेरे ख्याल से अगर वहां से नमाजी को गुजर के आना पड़े तो आके कपड़े तब्दील करके नमाज पढ़ेगा। उन कपड़ों के साथ वो नमाज नहीं पढ़ सकता। नुकसान किसका है? कोई अजनबी गुजरेगा तो वो तो कभी कभी गुजरेगा ना, और जिनके वहां पे घर है वो तो रोजाना गुजरेंगे। इतना ख्याल नहीं आता कि यार हमारा नुकसान है, हमारा जो है फायदा इसके अंदर कि अगर इसको साफ कर दें तो हम खुद साफ कर दें। हमारे अंदर इतनी सलाहियत भी बाकी नहीं रही कि हम अपना फायदा खुद सोच सकें।
बस हमारी तगो दो इसमें है कि एक दूनी दूनी दो दूनी चार, पैसे की दौड़ लगी हुई है। मैं अक्सर कहा करता हूं, वो क्या खूब कहा था अकबर मुराद अलाहाबादी ने, क्या बताएं अहबाब क्या कारनामायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। बस हमने जिंदगी का मकसद इसको समझ लिया है, हालांकि जिंदगी का मकसद कुछ और भी था। साहेब, क़यामत के दिन नामा अमाल पे सिर्फ नमाजें नहीं तोली जाएंगी, क़यामत के दिन सिर्फ नामा अमाल पे रोजे नहीं तोले जाएंगे, तुम्हारा हुस्न अखलाक भी तोला जाएगा। और सबसे वजनी चीज जो होगी वो तुम्हारा हुस्न अखलाक होगा। इस बंदे का अखलाक कैसा था, लोगों के साथ रवैया कैसा था। अल्लाह अकबर। एक आलमे दीन का दोस्त था, अचानक वो अपना मसलक तब्दील कर गया, कोई और मसलक जो है उसने कबूल कर लिया। अब जब उस इमाम को पता चला ना, तो कहता है 40 साल हो गए थे मुझे इमामत करवाते हुए, और वो मेरा बचपन का दोस्त है, तवज्जो कीजिएगा। जब उसको पता चला ना कि मेरा दोस्त अपना मसलक तब्दील कर गया, अपना अकीदा तब्दील कर गया, बड़ी हैरत हुई। उसके पास गया, जाके कहने लगा कि तूने अपना अकीदा तब्दील कर लिया, वजह क्या है? वो कहने लगा कि साहिब मैं बचपन से तुम्हारा दोस्त हूं, 40 साल हो गए तुम्हें इमामत करवाते हुए, मैं पूछता नहीं हूं लेकिन बता देता हूं, क्योंकि हाथ उठवाना हमें नहीं आता, शर्मसार करना मजमे के अंदर हमें नहीं आता। हुजूर सल्लल्लाहु ने जब किसी को कोई बात कहनी होती थी तो हुजूर ऐसे जाविये में कहते कि जिसको कही जा रही होती वो पता होता कि मुझे कही जा रही है, और दूसरे को खबर भी ना होती कि किसको कहा जा रहा है। हुजूर फरमाते पता नहीं लोगों को क्या हो गया, आजकल ये करते फिरते हैं, तो जिसने किया होता उसको पता चल जाता मुझे कहा जा रहा है, और दूसरे को पता भी ना चलता, इज्जत नफ्स भी मजरू ना होती। आप इतने लोग बैठे हैं, जरा अपने अंदर उतर के देखिएगा, पहला कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। यहां पे दौड़ पड़ा जाएगा कि दर पड़ा जाएगा? यहां पे दौड़ पड़ा जाएगा। वो कहने लगा 40 साल तूने इमामत करवाई, बचपन का तेरा दोस्त हूं, और तूने 40 साल में मेरा कलमा ही ठीक नहीं करवाया। एक मुलाकात हुई, वो मेरा कलमा ठीक करवा के चला गया, मैं उसे कबूल ना करता तो और क्या करता। तो फिर मुझे बताइए कि हम किस दीन की तबलीग कर रहे हैं?